नमस्कार। चार बड़ी खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं भागीरथ साहू। इस चार बड़ी खबरें आपको बताते हैं वो कौन सी चार बड़ी खबर होंगी। पहली बड़ी खबर होगी जाटलैंड साधने चुनावी मैदान में उतरेंगे मोदी। कल जाटलैंड से होगा रैलियों का आगाज। बीजेपी के दिग्गज पहले से संभाले हुए हैं मोर्चा। और दूसरी बड़ी खबर होगी एमपी कांग्रेस भी करेगी बापू को याद। पीसीसी में श्रद्धांजलि देंगे पार्टी पदाधिकारी। प्रदेश व्यापी होगा आयोजन। और तीसरी बड़ी खबर होगी जेपी नड्डा आज फिरोजाबाद में शिकोहाबाद में भाजपा प्रत्याशी के लिए घर घर जाकर मांगेंगे वोट। पदाधिकारियों की लेंगे बैठक भी। और चौथी और आखिरी बड़ी खबर होगी होशंगाबाद के दौरे पर सीएम शिवराज करोड़ों के विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। बूथ विस्तारक अभियान में शामिल होंगे। तो चलिए अब शुरू करते हैं विस्तार से बड़ी खबरों का सिलसिला। पहली बड़ी खबर यूपी के चुनावी संग्राम में एड़ी चोटी का जोर लगा रही भाजपा अब अपने ब्रह्मास्त्र को मैदान में उतारने जा रही है। बीजेपी अपने सबसे बड़े ब्रांड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनावी मैदान में उतारकर जाटलैंड को साधने की तैयारी में है। पीएम मोदी 31 जनवरी यानी कल पहली चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। ये रैली वर्चुअली होगी। उन्होंने खुद ट्वीट करके इसकी जानकारी दी और लोगों से रैली के लिए नमो ऐप के जरिए सुझाव भी मांगे हैं। पीएम मोदी अपने चुनाव अभियान की शुरुआत पश्चिमी उत्तर प्रदेश के उस जाटलैंड से करने जा रही है जो किसान आंदोलन से प्रभावित रहा था। वहां सपा रालोद मिलकर भाजपा को चुनौती देने का प्रयास कर रहे हैं। इस वर्चुअल रैली में मोदी सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली, बागपत और गौतम बुद्ध नगर के कार्यकर्ताओं और मतदाताओं से मुखातिब होंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल जाटलैंड को साधने के लिए वहां कार्यकर्ताओं और जनता को वर्चुअली संबोधित करेंगे। ये वो इलाका है जो किसान आंदोलन से अछूता नहीं रहा है। यहां पर किसान आंदोलन का काफी प्रभाव रहा है। अब जिस तरह से कृषि कानून को वापस लेने के बाद जो एक गुस्सा था किसानों का भाजपा के प्रति, वो थोड़ा कम जरूर हुआ है। लेकिन बीजेपी अभी भी चाहती है कि अगर कुछ भी गिला शिकवा बाकी है किसानों के बीच में तो उसको चुनाव से पहले, मतदान से पहले दूर कर लिया जाए। इसी को लेकर अब जाटलैंड में नरेंद्र मोदी वर्चुअली कैंपेन करेंगे। नमो ऐप के जरिए नरेंद्र मोदी वर्चुअली संबोधित करेंगे जनता को, कार्यकर्ताओं को। नरेंद्र मोदी का एक अच्छा खासा प्रभाव रहा है पूरे देश में, उत्तर प्रदेश में, और उसी को अब भाजपा भुनाने की कोशिश कर रही है। और अब कल 31 जनवरी को नरेंद्र मोदी वर्चुअली नमो ऐप के जरिए उत्तर प्रदेश में संबोधित करेंगे, वहां के कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे, वहां की जनता को संबोधित करेंगे। जाटलैंड को साधने की कोशिश रहेगी नरेंद्र मोदी की, क्योंकि किसान आंदोलन के समय जिस तरह से बीजेपी का खासा विरोध देखने को मिला किसानों की तरफ से, उसके बाद फिर बीजेपी की सरकार ने कृषि कानून को वापस लिया और अब किसानों को फिर से बीजेपी साधने की कोशिश कर रही है। आगे बढ़ते हैं और दूसरी बड़ी खबर आपको बताते हैं विस्तार से। आज देश राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि मना रहा है। इस दौरान पीएम मोदी और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद दिल्ली में राजघाट पर बापू को श्रद्धांजलि देंगे। तो वहीं कांग्रेस भी बड़े आयोजन की तैयारी में है। महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर राहुल गांधी ने ट्वीट कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। साथ ही बीजेपी पर निशाना साधते हुए लिखा कि एक हिंदुत्ववादी ने गांधी को गोली मारी थी। मतलब कांग्रेस आज भी इस महान दिवस पर राजनीति करने से नहीं चूक रहे हैं। वहीं बात की जाए मध्य प्रदेश कांग्रेस की, तो कमलनाथ के नेतृत्व में आज से प्रदेश कांग्रेस कमेटी यानी पीसीसी प्रदेश व्यापी कार्यक्रम शुरू करने जा रही है। दोपहर 12 बजे पार्टी पदाधिकारी पीसीसी में बापू को श्रद्धांजलि देंगे। उसके बाद फिर इस कार्यक्रम की शुरुआत होगी। तो महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर कांग्रेस प्रदेश व्यापी आयोजन करेगी। तो आज के दिन
मध्य प्रदेश कांग्रेस से बापू को श्रद्धांजलि देने के बाद प्रदेश व्यापी आयोजन करेगी। दोपहर 12 बजे पार्टी पदाधिकारी पीसीसी में महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देंगे। तो आपको बता दें कि इस दौरान पीएम मोदी और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद दिल्ली में राजघाट पर बापू को श्रद्धांजलि देंगे। तो वहीं कांग्रेस भी बड़े आयोजन की तैयारी में है। महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर राहुल गांधी ने ट्वीट कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। साथ ही बीजेपी पर निशाना साधते हुए लिखा कि एक हिंदुत्ववादी ने गांधी को गोली मारी थी। मतलब कांग्रेस आज भी इस महान दिवस पर राजनीति करने से नहीं चूक रही है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधे चलते हैं हमारे संवाददाता विवेक राणा के पास। विवेक, आज महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि है। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता बापू को श्रद्धांजलि दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ कांग्रेस भी प्रदेश में पीसीसी कार्यालय में श्रद्धांजलि सभा आयोजित कर रही है, उनको नमन करेगी बापू को। उसके बाद फिर प्रदेश व्यापी कांग्रेस से एक आयोजन करने जा रही है। किस तरह का यह आयोजन रहेगा कांग्रेस की तरफ से? भागीरथ, मध्य प्रदेश की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में भी महात्मा गांधी की जो पुण्यतिथि है उसके अवसर पर आज 12 बजे पीसीसी में एक कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें कांग्रेस के तमाम जो मंत्री हैं, माफी चाहूंगा, जो तमाम जो कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, वो सभी मौजूद रहेंगे। साथ ही देखने वाली बात यह है कि जिस प्रकार से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने भी ट्वीट करके महात्मा गांधी की जो पुण्यतिथि है उस पर कहीं ना कहीं श्रद्धांजलि दी है। और बात की जाए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, तो नरेंद्र मोदी आज श्रद्धांजलि देते नजर आएंगे। साथ ही देश के जो राष्ट्रपति है रामनाथ कोविंद, वो भी श्रद्धांजलि देते नजर आएंगे। मगर बात की जाए मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस के तमाम जो नेता हैं, जो पदाधिकारी हैं, वो सभी पीसीसी कार्यालय में महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देंगे उनके पुण्यतिथि पे। मगर बात की जाए कांग्रेस पार्टी की, तो कांग्रेस पार्टी द्वारा जो अभियान है वो भी कहीं ना कहीं शुरू करने वाली है। क्योंकि बात की जाए मध्य प्रदेश की, तो लगातार कांग्रेस पार्टी बेरोजगारी, महिला अपराध और कृषि को लेके तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेके जो कांग्रेस पार्टी है वो लगातार विरोध कर रही है। और विरोध की बात की जाए तो एक रणनीति भी तय की जा रही है। क्योंकि मध्य प्रदेश की बात की जाए तो लगातार 2023 के चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी तमाम मुद्दों को भुनाने की कोशिश कर रही है। मगर बात की जाए आज की, तो आज महात्मा गांधी की पुण्यतिथि है और पुण्यतिथि के अवसर पर मिंटो हॉल पर जो महात्मा गांधी की प्रतिमा है, वहां कांग्रेस के जो पदाधिकारी है पहुंचेंगे और महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर उनको श्रद्धांजलि देते नजर आएंगे। जी विवेक, एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रद्धांजलि दे रहे हैं, महात्मा गांधी की आज पुण्यतिथि है, दूसरी तरफ कांग्रेस एक बड़ा कार्यक्रम करने जा रही है, उनको याद करने जा रही है कार्यक्रम के तहत। तो वहीं अगर राहुल गांधी की बात करें तो उन्होंने ट्वीट करके लिखा कि महात्मा गांधी को एक हिंदुत्ववादी ने गोली मार दी थी। आखिर इस समय इस तरह की बातों का क्या मतलब है? क्योंकि जिस तरह से राहुल गांधी हिंदू और हिंदुत्ववादी में एक डिफरेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, लगातार देखा जा रहा है, जब भी मौका मिलता है वो हिंदुत्ववादी और हिंदुत्व को लेकर एक परिभाषा यहां पर गठन करने की कोशिश करते हैं। इसी को लेकर क्या आज जो ट्वीट किया है उसको लेकर ये पूरी तरह से सिर्फ राजनीति दिखाई दे रही है महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के दिन? बिल्कुल भागीरथ, जहां पूरे देश में महात्मा गांधी की पुण्यतिथि मनाई जा रही है, उनको श्रद्धांजलि दी जा रही, वहीं बात की जाए राहुल गांधी की, तो राहुल गांधी का जिस प्रकार से ट्वीट आया है और ट्वीट आने के बाद जो बयान देखने को मिला है और साफ तौर में जो राजनीति है वो कहीं ना कहीं अब देखने को मिल रही है। क्योंकि बात की जाए देश की, तो देश में जिस प्रकार से माहौल अभी चल रहा है, और बात की जाए बीजेपी के बड़े नेताओं की बात की जाए, तो लगातार जो बड़े नेता हैं वो भी महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर उनको श्रद्धांजलि देते नजर आएंगे। और दूसरी तरफ राहुल गांधी का जो ट्वीट सामने आया है उसमें जो अब राजनीति है वो अब शुरू हो गई है। कई बीजेपी के कई ऐसे जो मंत्री हैं उनके सोशल मीडिया में जो ट्वीट हैं वो आना शुरू हो गए हैं, बयानों का जो दौर है वो जारी हो गया है। क्योंकि आज के दिन बात की जाए महात्मा गांधी की पुण्यतिथि की, जहाँ पूरा देश उनको श्रद्धांजलि दे रहा है, वहीं राहुल गांधी के विवादित ट्वीट के बाद कहीं ना कहीं जो राजनीति है वो तेज होती नजर आ रही। जी विवेक, अगर मध्य प्रदेश सरकार की बात करें तो वो क्या कुछ खास कार्यक्रम करने जा रही है महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर? क्योंकि नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद तो उन्हें श्रद्धांजलि दे ही रहे हैं दिल्ली में, और दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में कांग्रेस भी कार्यक्रम आयोजित कर रही है। मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से क्या कुछ खास कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है आज?
बिल्कुल प्रदेश सरकार की बात की जाए तो प्रदेश सरकार द्वारा अभी किसी प्रकार की सूचना नहीं मिली है कि महात्मा गांधी के पुण्यतिथि पर कुछ बड़ा कार्यक्रम प्रदेश सरकार कर रही है। मगर कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस पूरे मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों की बात की जाए, जहां जो कांग्रेस कार्यालय है वहां पे पुण्यतिथि कार्यक्रम से उनको श्रद्धांजलि दी जाएगी महात्मा गांधी को। साथ ही महात्मा गांधी के जो सिद्धांत हैं वो भी कार्यकर्ताओं को, बड़े जो पदाधिकारी हैं वो बताते नजर आएंगे। जी अभिषेक, जिस तरह से राहुल गांधी ने ट्वीट किया है कि एक हिंदुत्ववादी ने गोली मारी थी महात्मा गांधी की, इसको लेकर क्या किसी बीजेपी नेता की तरफ से कोई रिएक्शन आया अभी तक? भागीरथ, बात की जाए मध्य प्रदेश की तो मध्य प्रदेश से अभी किसी प्रकार का जो बयान है वो सामने तो नहीं आया है। मगर बात की जाए बड़े नेताओं की बीजेपी के, तो लगातार बीजेपी के बड़े नेताओं के जो सोशल मीडिया में ट्वीट हैं वो आना शुरू हो गए। उनका साफ तौर पे कहना है कि आज महात्मा गांधी की पुण्यतिथि है, उनको श्रद्धांजलि दी जा रही है, जहां पर पूरा देश उनको श्रद्धांजलि दे रहा है। वहीं राहुल गांधी ने जिस प्रकार का जो भेदभाव का जो बयान जो ट्वीट में दिया है उससे कहीं ना कहीं जो राजनीति है वो तेज हो गई है। मगर बात की जाए उनके ट्वीट की तो तमाम ऐसे उनके ट्वीट देखने को मिले हैं जिसमें जो राजनीति है वो पहले से ही गर्माती नजर आ रही। जी बिल्कुल विवेक, महात्मा गांधी सिर्फ कांग्रेस के नेता नहीं थे, वो पूरे देश के नेता थे। बीजेपी भी उनको आज श्रद्धांजलि दे रही है, उनको नमन कर रही है, पूरा देश उनको नमन कर रहा है। फिर इस तरह से राहुल गांधी की तरफ से जिस तरह से ये ट्वीट आता है, कहीं ना कहीं वो आज के दिन भी बीजेपी को घेरने की कोशिश कर रहे हैं महात्मा गांधी के जरिए। बिल्कुल, जब उनका सोशल मीडिया में ट्वीट आया तो ट्वीट के बाद से ही जो प्रतिक्रिया है लोगों की वो साफ तौर पे देखने को मिल रही है। लोगों का कहना है कि आज महात्मा गांधी की पुण्यतिथि है और पुण्यतिथि पर भी जो राजनीति है कांग्रेस की वो साफ तौर पे देखने को मिल रही है। क्योंकि बात की जाए प्रधानमंत्री की बात करें या राष्ट्रपति की बात की जाए या बीजेपी के तमाम बड़े दिग्गज नेताओं की बात की जाए तो सभी लोग महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि देते नजर आ रहे हैं। वहीं उनके द्वारा जो ट्वीट किया गया राहुल गांधी द्वारा, उसके बाद से ही जो राजनीति है वो देखने को मिल रही है आज के दिन भी। जी बिल्कुल विवेक है, इस तरह के दिन जो खास दिन होते हैं, जब हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि है, इस दिन बड़े नेताओं को ये ध्यान रखना चाहिए कि इस तरह के दिन पर राजनीति ना की जाए। विवेक, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं और तीसरी बड़ी खबर आपको विस्तार से बताते हैं। यूपी संग्राम को फतेह करने अपने तुरुप के इक्के खोल रही बीजेपी चुनावी रणनीति पर पूरी तरह आगे बढ़ने तैयार है। इसके लिए दिल्ली के दिग्गज यूपी में डेरा डाले हुए हैं। फिरोजाबाद जिले में विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने प्रचार तेज कर दिया है। रविवार यानी आज भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा शिकोहाबाद स्थित नेहा गेस्ट हाउस में आएंगे। वो यहां पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक व प्रबुद्ध नागरिकों के साथ चुनावी मंथन करेंगे। भाजपा प्रत्याशी के लिए घर घर जाकर वोट भी मांगेंगे। वो सुबह 11 बजे शिकोहाबाद के इंटर कॉलेज में हेलीकॉप्टर से पहुंचेंगे। सबसे पहले शिकोहाबाद नेहा गेस्ट हाउस में प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। इसके बाद 1.5 घंटे भाजपा के नेताओं और प्रबुद्ध जनों के साथ बैठक कर चुनावी रणनीति को तैयार करेंगे। इसके बाद वो भाजपा प्रत्याशी ओम प्रकाश वर्मा के लिए कुछ मोहल्लों में जाकर वोट भी मांगेंगे। तो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज उत्तर प्रदेश में रहेंगे, कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी करेंगे, प्रबुद्ध नागरिकों के साथ चुनावी मंथन भी करेंगे और भाजपा प्रत्याशी के लिए घर घर जाकर वोट भी मांगेंगे। आपको बता दें कि जेपी नड्डा शिकोहाबाद जाएंगे, वहां पर नेहा गेस्ट हाउस में जाएंगे, वहां पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे, चुनावी रणनीति तय करेंगे। सुबह 11 बजे शिकोहाबाद के इंटर कॉलेज में हेलीकॉप्टर से वहां पहुंचेंगे और सबसे पहले आज जो प्रधानमंत्री की मन की बात का कार्यक्रम है वहां पर इस कार्यक्रम में वो शिरकत करेंगे। कार्यकर्ताओं के साथ, वहां पर मौजूद लोगों के साथ प्रधानमंत्री मोदी की मन की बात सुनेंगे। इसके बाद भाजपा नेताओं और प्रबुद्ध जनों के साथ तकरीबन 1.5 घंटे बैठक करेंगे और चुनावी रणनीति पर बातचीत करेंगे, चुनावी रणनीति को तैयार करेंगे। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं लखनऊ संवाददाता पवन कुमार से। पवन, जिस तरह से अब मतदान के दिन बहुत करीब बचा हुआ है, अब बीजेपी और सारी पार्टियां पूरी जोर लगा रही हैं कि किस तरह से जो मतदाता है उनको अपने पाले में लाने की कोशिश की जाए। कल से
मोदी का वर्चुअली रैली भी है वहां पर उत्तर प्रदेश में, और आज जेपी नड्डा भी पहुंच रहे हैं, घर घर जाएंगे, वोट मांगेंगे। विस्तार से बताएं उनके क्या कुछ कार्यक्रम रहेंगे आज। जी बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से चुनाव नजदीक है, वैसे में चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हो, चाहे गृह मंत्री अमित शाह हो, लगातार जो इनका अभियान है घर घर जाकर वोट मांगने का, तो वो कहीं ना कहीं अब बहुत तेजी पकड़ रहा है और नजदीक भी चुनाव आ रहे हैं। तो आज जो फिरोजाबाद में जेपी नड्डा का जो प्रोग्राम है, ये सबसे पहले हवाई जहाज से जाएंगे, वहां पे जो नेहा गेस्ट हाउस है वहां पे रुकेंगे, लगभग 1.5 घंटे रुकेंगे। 1.5 घंटे रुकने के बाद वहां के जो प्रत्याशी हैं, मौजूदा जो क्षेत्रीय प्रत्याशी, उनके लिए घर घर जाके जो जेपी नड्डा हैं उनके लिए घर घर जाकर प्रचार प्रसार करेंगे, वोट मांगेंगे। साथ ही इनका जो और भी जो तमाम नेता हैं वहाँ के, और भी जो अन्य जिलों से जाएंगे, जो इनके प्रदेश कार्यकारिणी के जो मेंबर होंगे, मुख्यमंत्री होंगे, डिप्टी सीएम होंगे, वो भी वहां पे शिरकत करेंगे। उनके साथ ये ब्रीफिंग करेंगे, मीटिंग करेंगे, और जो मन की बात है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, उसमें भी हिस्सा लेंगे। साथ ही और भी जो तमाम इनके जो कार्यकर्ता होंगे वो भी मन की बात में शामिल होंगे। साथ ही इनके और भी जो प्रदेश स्तर के, चाहे वो स्वतंत्र देव सिंह हो, चाहे इनके अन्य वहाँ के मौजूदा मंत्री हो, प्रभारी मंत्री हो, वो भी इस बैठक में रहेंगे। और साथ ही इनके साथ जो जेपी नड्डा का जो प्रोग्राम है, उनके साथ घर घर जाके जो मतदाताओं से वोट मांगेंगे। इसके लिए 2022 का जो चुनावी रणनीति है उस पर भी तमाम चर्चाएं करेंगे। जी पवन, जो घर घर जाकर जो वोट अब मांगा जा रहा है, क्योंकि अभी भी चुनाव आयोग की तरफ से चुनावी रैली के लिए परमिशन नहीं दी गई है, तो इसको लेकर बीजेपी किस तरह से घर घर जाती है, लोगों से वहां पर वोट मांगती है, और कितनी संख्या में कोई उम्मीदवार या पार्टी समर्थक या नेता जा सकता है घर घर वोट मांगने? किस तरह से जनसंपर्क अभियान चल रहा है, घर घर डोर टू डोर अभियान? जी बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से अन्य जो पार्टियां हैं वो अपनी जो वर्चुअल मीटिंग कर रहे हैं, वर्चुअल रैली कर रहे हैं, वर्चुअल वोट मांग रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी जो घर घर जाके वोट मांगने का जो अभियान है, अन्य लोग भी करते हैं लेकिन कम संख्या में करते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो क्योंकि बड़ा चेहरा है, जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष है, तो उनके साथ जो घर घर जाके जो अभियान है इनका, भले ही वहाँ का जो प्रशासन है सीमित मात्रा में लोगों को इकट्ठा करके इनका कार्यक्रम संपन्न कराए, लेकिन ये भी माना जा रहा है कि इनके जो प्रोटोकॉल है, चुनाव आयोग का जो प्रोटोकॉल, उसको देखते हुए, उसके तहत वहाँ का जो जिला प्रशासन है सारे नियमों को पालन करवाते हुए घर घर वोट मंगवाता है। और भी जो तमाम इनके प्रोटोकॉल हैं, कोविड प्रोटोकॉल, उसको देखते हुए इनका जो वर्चुअल जो कार्यक्रम है घर घर जाने वाला वोट मांगने का, तो ये बिल्कुल पवन, तो जो चुनाव आयोग की तरफ से कोरोना गाइडलाइन के दिशा निर्देश दिए गए उसका पालन करते हुए जो समर्थक हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता है, समर्थक हैं, बीजेपी के मंत्री हैं, नेता हैं, वो जा रहे हैं घर घर और बीजेपी के पक्ष में वोट मांग रहे हैं। पवन, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। और अगली चौथी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं विस्तार से। सीहोर और होशंगाबाद दौरे पर शिवराज सिंह चौहान रहेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज होशंगाबाद और गृह जिले सीहोर के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वो बीजेपी के बूथ विस्तारक अभियान के कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री शिवराज बुधनी के शाहगंज भी जाएंगे। साथ ही करीब 8 करोड़ के विकास कार्य का भूमि पूजन और लोकार्पण करेंगे। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर शिवराज सिंह चौहान सीहोर और होशंगाबाद दौरे पर रहेंगे। आज के दिन गृह जिले सीहोर के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वो बीजेपी के बूथ विस्तारक अभियान के कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बुधनी के शाहगंज भी जाएंगे। साथ ही करीब 8 करोड़ के विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण भी करेंगे। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधे चलते हैं हमारे संवाददाता विवेक राणा के पास से। विवेक, जिस तरह से बीजेपी का बूथ विस्तारक अभियान चल रहा है, कार्यकर्ताओं से लेकर मंत्रियों से लेकर नेता तक बीजेपी के सभी इस बूथ विस्तारक कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सीहोर जाएंगे, होशंगाबाद जाएंगे और वहां पर बूथ विस्तार कार्यक्रम में शामिल होंगे। क्या कुछ वहां पर उनका प्रोग्राम रहेगा, विस्तार से बताएं।
बिल्कुल भागीरथ, बात की जाए बीजेपी पार्टी की, तो बीजेपी पार्टी द्वारा जिस प्रकार से बूथ विस्तार जो अभियान है वो चलाया जा रहा है पूरे मध्य प्रदेश में। और बात की जाए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की, तो शिवराज सिंह चौहान सीहोर के दौरे पर रहेंगे। सीहोर जिले के वहां कार्यकर्ताओं से मिलेंगे, बूथ विस्तार कार्यक्रम में शामिल होंगे। उसके बाद बात की जाए मुख्यमंत्री की, तो शाहगंज जाएंगे, बुधनी के शाहगंज जाएंगे। वहां पर 8 करोड़ रुपए की जो लागत से जो भूमि पूजन है, जो विकास कार्य होगा, उसका शिलान्यास करेंगे। उसके बाद की बात की जाए मुख्यमंत्री की, तो शाम को एक बड़ी अहम बैठक रखी गई है कोरोना को लेकर, जिसमें तमाम पहलुओं पर चर्चा की जाएगी। कल भी क्राइसिस मैनेजमेंट की एक बड़ी बैठक रखी गई थी, और आज की बात की जाए तो आज एक बार फिर बड़ी एक बैठक रखी गई है कोरोना की समीक्षा को लेकर, जिसमें तमाम जो पदाधिकारी हैं, और बात की जाए स्वास्थ्य मंत्री की, और बात की जाए चिकित्सा शिक्षा मंत्री की, और स्वास्थ्य विभाग के तमाम अधिकारी की, वो सभी मौजूद रहेंगे। क्योंकि मध्य प्रदेश की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में कुछ दिनों से जो ग्राफ है पॉजिटिव दर का, वो कहीं ना कहीं गिरता दिखाई दे रहा है। मध्य प्रदेश के लिए एक अच्छी खबर है ये। बाकी बात की जाए सतर्कता की, तो मुख्यमंत्री ने पहले भी कहा है कि लोगों को जागरूक और खुद ही सतर्क होना पड़ेगा। और कोरोना की गाइडलाइन की बात की जाए तो कोरोना का गाइडलाइन का ध्यान रखते हुए कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करें, जिससे पूरे मध्य प्रदेश की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में कोरोना कम करने में आम लोग भी सहायता कर सकते हैं। मगर बात की जाए मुख्यमंत्री की, तो मुख्यमंत्री लगातार बूथ विस्तार अभियान के दौरे पर हैं। अलग अलग जिलों में बूथ विस्तार अभियान पर जा रहे हैं, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं के बीच में जा रहे हैं। साथ ही देखने वाली बात यह है भागीरथ की, इस पूरे बूथ विस्तार अभियान के दौरान जितने भी बीजेपी के बड़े पदाधिकारी हैं, सभी तो बूथ विस्तार अभियान पे लगे हुए हैं, कार्यकर्ताओं के बीच में जा रहे हैं, आम लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। बाकी मुख्यमंत्री की बात की जाए तो मुख्यमंत्री की जो तस्वीरें जो रोज सामने आ रही है, बहुत अद्भुत आ रही, क्योंकि एक दिन पहले की बात की जाए तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को एक जो महिला है, बहन है, वो एक बेर खिलाती नजर आ रही थी। और कल की बात की जाए तो कल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भजन करते नजर आ रहे थे। इसके पहले की बात की जाए तो इसके पहले भी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बी.डी. शर्मा बैलगाड़ी चलाते नजर आ रहे थे। तो कहीं ना कहीं लोगों से जुड़ने के लिए, लोगों के बीच में जाके उनसे बैठ के उनके साथ बात करके बीजेपी की विचारधारा बताते मुख्यमंत्री भी नजर आ रहे हैं, और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बी.डी. शर्मा भी नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल विवेक, जो आपने कहा एक अलग अंदाज शिवराज सिंह चौहान का अक्सर देखने को मिलता है। कभी वो आदिवासियों के समारोह में उनके साथ वो नृत्य करते हैं, तो कभी भजन जो गा रहे होते हैं ग्रुप मंडली, उनके साथ बैठकर वो मंजीरा बजाते हुए उनके साथ वो भजन गाते हैं, तो कभी अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठकर जमीन में भोजन करते हैं वो। और मुख्यमंत्री ने कहा भी है कि मैं मुख्यमंत्री से पहले मुख्यमंत्री प्रदेश का हूं, लेकिन अगर पार्टी की बात करूं तो पार्टी का मैं कार्यकर्ता हूं। और यही वजह है कि जो बूथ विस्तारक कार्यक्रम है, इसमें मंत्री से लेकर बड़े बड़े नेता तक वो भी कार्यकर्ताओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर जा रहे हैं। तो जाहिर है शायद यही खास वजह है कि बीजेपी के जो कार्यकर्ता है उनके अंदर इतना जोश भरा रहता है कि जब इतने बड़े बड़े नेता उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर बूथ विस्तार कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। बिल्कुल भागीरथ, बात की जाए बीजेपी पार्टी की, तो बीजेपी पार्टी में छोटे से लेके बड़े नेता यानी बड़े पदाधिकारी तक की बात की जाए, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की बात की जाए, या प्रदेश अध्यक्ष की बात की जाए, या केंद्रीय मंत्री की बात की जाए, तो तमाम जो लोग हैं वो सभी बूथ विस्तारक अभियान के तहत अलग अलग क्षेत्रों पर जा रहे हैं, कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे हैं। और बात की जाए आम लोगों की, तो कई ऐसे जो आम लोग हैं उनको भी कहीं ना कहीं बीजेपी की विचारधारा बताते नजर आ रहे हैं। प्रदेश सरकार के जो विकास कार्य हैं, जो अभी तक काम किए हैं, तमाम योजनाओं की जानकारी दे रहा है और बीजेपी से जोड़ने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी को हमेशा से ही जो रणनीति उनकी जो रहती है बड़ी स्ट्रांग रहती है, जो प्रोग्रामिंग करते हैं आगे के लिए, आगे की विचार को सोच के ही उनकी जो प्रोग्रामिंग रहती है। तो बात की जाए बीजेपी पार्टी की, तो जो बूथ विस्तार अभियान है वो 30 जनवरी तक चल रहा था, मगर कुछ कारण बस अब जो अभियान है वो अब 5 जनवरी तक कर दिया गया है। क्योंकि बात की जाए मुख्यमंत्री की बात करें या बड़े नेताओं की बात की जाए तो बीजेपी ने डिसाइड किया था कि जो एक कार्यकर्ता है, यानी पदाधिकारी की बात की जाए, बड़े नेताओं की बात की जाए, तो एक कार्यकर्ताओं को 100 घंटे देना है 10 दिन में। मगर 100 घंटों की बात की जाए तो 100 घंटे नहीं हो पाए थे, जिसके कारण जो समय अवधि है वो 5 दिन के लिए बढ़ा दी गई है, 5 जनवरी तक जो एक टारगेट फिक्स किया गया था संगठन की तरफ से, उस टारगेट को पूरा करने के लिए जो 30 जनवरी तक एक मियाद थी, समय था बूथ विस्तार का, उसको बढ़ाकर अब 5 जनवरी कर दिया गया है। विवेक, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।
इसी के साथ 4 बड़ी खबरों में फिलहाल इतना है, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।